ये जो बालासन से लेकर के सेवक का जो रोड बन रहा है, ये सीपीएम ने कराया, ये टीएमसी ने कराया, ये कांग्रेस ने कराया। 2009 से चल रहा था, टोल टैक्स नहीं उठा पा रहे थे, इसके कारण ये रोड रुका हुआ था, कभी बनता नहीं था। कांग्रेस और सीपीएम ये अलग कब था? 21 में भी साथ था, 2019 में भी साथ था, अलग कब था? और कांग्रेस और सीपीएम को तो ये कहना कि बीजेपी या सांसद ने कुछ नहीं किया, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? पब्लिक अंधी है। ये जो बालासन से लेकर के सेवक का जो रोड बन रहा है, ये सीपीएम ने कराया, ये टीएमसी ने कराया, ये कांग्रेस ने कराया। 2009 से चल रहा था, टोल टैक्स नहीं उठा पा रहे थे, इसके कारण ये रोड रुका हुआ था, कभी बनता नहीं था। मैं जाके भारत सरकार से बात करके मंत्री जी से स्पेशल रिक्वेस्ट करके बगैर टोल टैक्स के 1000 करोड़ रुपए का रोड NHAI बना रहा है। सच्चाई ये है, जनता मूर्ख नहीं है। 3000 करोड़ जो बागडोगरा एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए मिला, जिसका टेंडर हो गया, कल्पतरु को अवार्ड भी हो गया, ये क्या झूठ है? सीपीएम कांग्रेस क्या कहना चाह रही है? रिंग रोड अप्रूव हुआ, पीने के पानी के लिए 750 करोड़ रुपए मिला, ये सब सच्चाई है। और इतने बड़े बड़े NHAI के हाईवे बन रहे हैं, तो इससे जो है जनता भली भांति परिचित है। और दूसरा, यहाँ सीपीएम और कांग्रेस पहाड़ में अलग राजनीति करते, प्लेन में अलग करते, मैं तो दोनों जगह एक ही करता हूँ। ये तो डुप्लीकेट है। अब आप देखना, इनकी घटिया राजनीति, इनकी मानसिकता देखो। टीएमसी पहाड़ में जब राजनीतिक वोट मांगती है ना, ये टीएमसी का झंडा नहीं दिखता, बीजेपीएम का दिखता है। आप पूछो कभी उससे, भाई तुम झंडा छुपा के वोट मांग रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे मन में खोट है। मेरे मन में या मेरी पार्टी के मन में कोई खोट नहीं, इसलिए हमारा झंडा ऊंचा रहता है कमल का, चाहे पहाड़ में हो चाहे प्लेन में हो। भारत माता के। और अब जब आपने पूछा ही है, अब जब कांग्रेस अपनी कैंपेन करेगा, आप देखना पहाड़ में किसी और पार्टी का झंडा होगा, लेकिन सिंबल होगा कांग्रेस का। तो ऐसे तो दिन इनके आए हैं, और मुझे लगता नहीं इनके बारे में। और मोदी जी एक अकेला सब पे भारी है। मतलब गैस सिलेंडर से लेकर के 5 किलो चावल से लेकर के आवास योजना से लेकर के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर के हर घर जल से लेकर के, और जो है रेडी वाले को लोन देने से लेकर के, स्टार्टअप से लेकर के, मुद्रा लोन से लेकर के, सारा काम मोदी जी ने A to Z किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। और 10 साल सेवा की है, अगले 5 साल आप देखना भारत अलग ही लेवल पे जाएगा। सच्चाई ये है, जिसने हमेशा जो है बंगाल को लूटा, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन 3 पार्टियों ने आजादी के बाद बारी बारी से बंगाल में शासन किया। ये सच्चाई है, ये आप भी जानते हो। 5 साल बीजेपी को दो, फिर देखना इनके 80 साल एक तरफ, बीजेपी के मोदी जी के 5 साल एक तरफ होंगे। जितने बार और इन्होंने जिस तरह की घुसपैठ कराई, रोहिंग्यास को बिठाया। आज मैं चोपड़ा जाके आ रहा हूँ, आप जाकर के देखो हिंदुओं की अवस्था कैसी है चोपड़ा में, आपको रोना आ जाएगा। वो मोदी जी से प्रेम करता है, लेकिन अपने घर में वो झंडा नहीं लगा सकता बीजेपी का। ये स्थिति बनाई है सीपीएम ने और टीएमसी ने मिल करके, और कांग्रेस भी उसमें भागीदारी है। सो इसीलिए ये लोग ज्ञान दे, मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस के, सीपीएम के, टीएमसी जितने भी है, सब आ जाओ एक मंच में। मैं एक तरफ खड़ा रहूंगा, आप एक तरफ खड़े रहो, क्योंकि मैं जो, और ये जनता अच्छे से जान चुकी है किसने कितना बेवकूफ बनाया, और हम अभी बेवकूफ बनने वाले नहीं है। जीतने के बाद क्या क्या करेंगे? जीतने के बाद अब पहला मुद्दा क्या रहेगा आपका? ऐसा है, देखिए, जीतने के बाद जो भी विकास कार्य के काम चल रहे हैं उसमें तेजी आएगी, उसको आगे बढ़ाएंगे, और स्थायी समाधान, और जनजातियों का 2 पॉलिटिकल इश्यू, उसका समाधान होगा। फिर तीसरा मैंने सोचा है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे अभी भी काम करना बाकी है। एक स्वास्थ्य, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, आप बीमार हो गए, आप जाना चाहोगे क्या? पत्रकार नहीं जाना चाहोगे। आप सिलीगुड़ी अस्पताल जाना चाहोगे क्या? नहीं जाना चाहोगे। मजबूरी होगी, गरीब के पास पैसा नहीं होगा, जाना पड़ता है, लेकिन वो मन से जाता नहीं है। सरकारी अस्पताल में जाने की अवस्था नहीं है, वहां जाके मरीज ठीक नहीं होता, मर जाता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा काम करना है।
इस बार भी 5 साल में 220 करोड़ रुपए मैं लेकर के आया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, ब्लॉक लेवल पे अस्पताल को ठीक करने के लिए, लेकिन सारा पैसा भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ गया। लेकिन 500 बेड का एक ईएसआई का अस्पताल सिलीगुड़ी में बनाएंगे, एक 112 बेड का ईएसआई अस्पताल बनकर ऑलमोस्ट सिलीगुड़ी में तैयार है, और चाय बगान, सिंकोना बगान के लिए 300-400 बेड के ईएसआई अस्पताल पहाड़ में खोलेंगे, और दार्जिलिंग और कालिम्पोंग दोनों जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कराएंगे। और जो है मैं ये चाहता हूँ कोई प्राइवेट पार्टी भी एक बड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी सिलीगुड़ी फुलबारी के आसपास बनाए। मैं उन प्लेयरों से भी बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जिनके पास पैसे हैं या आस पड़ोस के मुल्क नेपाल से, बांग्लादेश से, भूटान से लोग जिनके पास पैसे हैं आकर के जो इलाज कराना चाहिए, अच्छा है, उससे हेल्थ टूरिज्म बढ़ेगा। तो वो मेरी योजना में। इसी तरह दूसरा एक बड़ा इशू है शिक्षा का। एक तो शिक्षा की क्वालिटी, गुणवत्ता डेली नीचे आ रही है, और हायर एजुकेशन फैसिलिटी नहीं होने के कारण युवा बेंगलोर में, बॉम्बे में, दिल्ली में, दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए जाता है। बहुत पैसा लगता है, अपने माँ बाप से उसको दूर रहना पड़ता है, तकलीफ में रहता है। तो एग्जिस्टिंग स्कूल की जो व्यवस्था है उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना वो तभी संभव होगा जो क्वालिटी के टीचर, अध्यापक होंगे। आज तो टीएमसी के जो है भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़े हुए ज्यादातर टीचर वो हैं, और हायर एजुकेशन के नए नए इंस्टीट्यूट जो है केंद्र सरकार के लेकर के आना, ये दूसरी योजना है। तीसरा मैं ये चाहता हूँ कि रोजगार और पैदा होना चाहिए। यहाँ पे जो है टूरिज्म से लेकर के, आईटी सेक्टर से लेकर के, सर्विस सेक्टर से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, एमएसएमई से लेकर के, स्टार्टअप से लेकर के, ये सब पे हम काम कर सकते हैं और युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। आज युवा हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। आज इस चिकन नेक एरिया में आप देखो कितना ड्रग्स बन रहा है, कितना शराब बन रहा है, कितना हमारे युवा पीढ़ी आज क्लब में जा रहे हैं, रात भर वही क्लब में पड़े रहते हैं। सो ऐसी अवस्था है जहां हमारे युवा भटक रहे। क्यों? क्योंकि उसके पास हाथ में काम नहीं है, वो मजबूर है, और उनको सही रास्ते में लाना, उनको रोजगार देना, ये प्रमुख मुद्दे में से रहेंगे। बाकी तो अभी मैं 26 तारीख तक हूँ और बात करेंगे। थैंक यू। राजू जी एउटा क्वेशन आज हाम्रो पार्टीका हजुरद्वारा यहाँ विशेष गरी भारतीय जनता पार्टीद्वारा बिजनेस गर्नका निम्ति आएका छौँ। उहाँले खुम्ला कोटी बोकेर जान्छ, 5 वर्षमा सम्पूर्ण त्यो पैसा बोकेर फर्किन्छ, केही रहँदैन भनेर बताइरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ? के बने रे? उहाँले बिजनेस गर्नु आएको छ र यहाँनिर पैसा छ त्यो लिएर उहाँहरू यहाँबाट मेरो बेकरी को दुकान छैन।